आज हम उर्दू की तीसरी पाठ में उर्दू और हिंदी के अक्षरों में समानता और हिंदी के द्वारा उर्दू कैसे सीखा जा सकता है इसको देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि हिंदी में पहला अ होता है और दूसरा जो है वो अ। इस तरीके से हम इसको उर्दू में लिखेंगे तो ये आ के लिए जो शब्द है ये अ ऐसा एक लाइन है और यहाँ पर आ के लिए इसके ऊपर एक मद का प्रयोग होता है जो ये बड़े आ का काम करता है। तो मान लो हमको छोटे आ का इस्तेमाल करके हमें अब लिखना है तो ये हमारा अब हो गया और बड़े आ का प्रयोग करके हमको आम लिखना है तो ये हमारा आम हो गया। और भी शब्द लिखे जा सकते हैं छोटे आ से, जैसे हमको अन लिखना है अन तो ये हमारा अन हो गया। यहाँ भी दूसरा शब्द लिखा जा सकता है, जैसे हमको आज लिखना है तो ये हमारा आज हो गया। इस प्रकार से अ तो अ में एक ऊपर एक लाइन है जिसको हम जबर बोलते हैं और ये लाइन जो तिरछी है ये मद का काम करती है और बड़ा काम करती है। और भी काफ़ी शब्दों को लिखा जा सकता है, जैसे आप अट लिख सकते हो तो ये अट हो गया। और यहाँ पर कोई दूसरा शब्द मद के द्वारा आन लिख सकते हो आप, ये आन हो गया। अभी हम अ के बाद में ई देखेंगे तो ई लिखने के लिए जैसा हम देखते हैं उसमें छोटी ई जो है उसके नीचे एक लाइन खींचते हैं, ये छोटी ई का काम करती है। छोटी ई एक सीधी लाइन, उसके नीचे एक छोटी सी तिरछी लाइन जिसको हम जेर कहते हैं। जेर का काम है छोटी का काम करना। यहाँ जो ये लिखा है ये मद है, ये बड़े आ काम करता है। ऊपर जो लाइन हमने खींची थी वो जबर है, ऊपर जबर नीचे जेर। तो ये छोटी का हम प्रयोग करेंगे, जैसे हमको लिखना है इस या इन लिखना है इन तो ये हमारा इन हो गया, कम इन वाला इन। या और कुछ लिखना है छोटी के लिए तो हमको लिखना है इब तो ये इब हो गया। और भी लिखा जा सकता है। अभी इसके बाद में ई बड़ी ई जब हम लिखते हैं तो बड़ी ई में ऊपर एक जबर आता है और एक पाई ऐसे होती है, ये बड़ी ये काम करता है। जैसे हमको बड़ी से हम इस शुरू में नहीं आता है, मान लो हमको ईद लिखना है या इमारत लिखना है या और इसमें बड़ी आती है, इसे बड़ी ही लिखना है तो वहाँ लिख सकते हैं। अभी दूसरा शब्द आएगा तो बताएंगे। तो ई अब हमारा उ लिखेंगे। हमारा जो हिंदी में सबसे पहले ये छोटा वाला उ है, इसको लिखने के लिए ये जो छोटा उ है उसके ऊपर छोटा सा ऐसा उ की पाई, जैसे हिंदी में इस तरह की पाई रहती है, यहाँ पर उन्होंने ऐसे किया है। छोटा उ इस नीचे से लगता है हिंदी में। ये उ जो है मान लो आपको लिखना उनका तो ये उ हो गया, ये ना हो गया उन। या उल लिखना है उल तो ये ला हो गया उल।
और बड़ा ऊ के लिए, ऊ के लिए उसमें ये तो रहेगा ही, एक वाव आएगा और एक छोटा ऊपर का पाई। इस प्रकार से एक बड़ा वाला ऊ हो जाएगा और आपको ऊब लिखना है। जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये हो जाएगा ऊब, या ऊन लिखना है। जो ऊन हम ऊन का पहनते हैं, ऊन के कपड़े ठंडी में, ये ऊन हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे हमने हिंदी में लिखा उसको ध्यान में रख करके हमने आज अ आ इ ई उ ऊ ऐसे 4 शब्दों को सीखा। अभी हम थोड़े और दूसरे हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं उनको हम लिखते हैं। तो देखते हैं कि उनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो अ आ इ उ के बाद में ए ऐ होता है। हिंदी में जैसे ए होता है, ये ए ऐ होता है। तो पहले ए को देखते हैं। ए के लिए अ जैसा ये है, एक ऐसा एक आकृति का ये ए का काम करता है। और ऐ के लिए, या ऐ के लिए मतलब इसके ऊपर 2 पाई भी रही, तो इसके लिए आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पर जबर लगाना है और ये ऐसे ही रहेगा। तो इस प्रकार से ए और ऐ, ज़्यादातर मान लो हमको एक लिखना है तो अ, ये हो गया ए और यहाँ पर क, ये का है तो एक हो जाएगा। और ऐसे भी ये कोई वर्ड शब्द आएगा तो मैं बताऊंगा कि इसको बड़े ए का प्रयोग कैसे है। जैसे एन लिखना है हमको तो एन लिखेंगे, या एन लिखना है तो ये एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। अभी दूसरा हमारा जो शब्द है ओ और औ। ओ के लिए अलिफ लिखना है जैसा आ का ये है, और यहाँ ओ, ये जो आपको उल्टा 9 जैसा दिखाई पड़ रहा है, ये ओ का काम करता है। इस प्रकार से आप, और मान लो आपको ओल लिखना है, ओल, तो आप ऐसे ओल लिख सकते हो। और भी कोई शब्द बनाया जा सकता है। आप ओट लिखते हो तो आप ओट लिख सकते हो, या और कोई शब्द ओन, तो आप ओन लिख सकते हो। तो ये ओ का प्रयोग है, औ का प्रयोग है। जैसे औरत या और, तो इसके लिए आपको ऐसा ही एक जबर ऊपर लगाना है, बाकी एक जैसा ही है। हम लोग हमको औरत लिखना है, ये औरत हो गया। शुरू में जब भी आ रहेगा वो कभी जुड़ता नहीं है, वो अलग से दिखाई पड़ता है। किसी में देख रहे हैं बीच में आने पे जुड़ता है, लेकिन शुरुआत में कभी जुड़ता नहीं है, किसी के साथ जुड़ता नहीं है, किसी के साथ ही दोस्ती नहीं करता है। और भी कोई एक शब्द लिखा जा सकता है और के लिए, जिसको अंग्रेजी में एंड बोलते हैं। तो अभी आपने ए ऐ ओ औ अन आ, हिंदी में जो अन है उसके लिए उर्दू में कोई शब्द नहीं है, और ना ही अ के लिए उर्दू में कोई शब्द है। तो हिंदी में है, लेकिन काम चलाने के लिए हम अन को अ
और न लिख देते हैं। जैसे गंगा लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है, अंक लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है हिंदी में, और उर्दू में ऐसा कोई शब्द नहीं है, इससे काम चल जाता है। अ के लिए भी उर्दू में कोई शब्द नहीं है, लेकिन हम ऐसे लिख देते हैं। अ काम चलाने के लिए ये है, हम अ लिख देते हैं। जैसे अ का प्रयोग है अतः, मीन्स इसलिए। हिंदी में अतः कहीं लिखना है हमको, तो हिंदी में ये शब्द है, लेकिन उर्दू में इसके लिए कोई अक्षर नहीं है। इस प्रकार से अन अ तक आपने देख लिया। अभी हम बचे हुए व्यंजन को देखते हैं कि उर्दू में कैसे लिखा जा सकता है। हिंदी का जो पहला अक्षर आता है उसे का बोलते हैं, और का के लिए जो हिंदी में उर्दू में शब्द है वो है ऐसा एक, इसको का बोलते हैं। उर्दू में वैसे एक दूसरा भी का है जिसमें यहाँ पर डॉट रहता है, उसको क जैसे कुरान के लिए दूसरा आता है, लेकिन हिंदी में अभी इस जगह पर मैं इसी का की बात कर रहा हूँ। इसे कमल लिखने के लिए तो ये वाले से लिखेंगे। कुछ शब्दों को हम इसके आधार पर लिखते हैं। जैसे हमने क ल कर लिख दिया हमने, और कला लिखना है हमको, मान लो ये कला है। और भी कुछ लिखा जा सकता है। अभी हमने वो का प्रयोग किया था कुल के लिए, तो ये कुल भी लिखा जा सकता है। और भी कुछ लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हिंदी में खा आता है। वैसे उर्दू में दो खा है, हिंदी में एक ही खा से काम चल जाता है। उर्दू में दूसरे वाले खा में यहाँ पर एक डॉट रहता है, लेकिन मैं उस खा की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए हमारे पास का को ही खा कैसे बनाते हैं। जैसे अंग्रेजी में का को हम खा कैसे बनाते हैं, के और एच से, वैसे यहाँ पर भी अंग्रेजी में उर्दू में भी का जैसे लिखा हुआ ये का ऐसे ही रहता है। ये आप देख रहे हैं ऐसे ही रहता है। इसके बीच में दिलचस्पी है बोलते हैं, ऐसे लिख देते हैं इसी के अंदर, तो ये खा का काम करता है। यानी ये दिलचस्पी जैसे चश्मा रहता है, एक चश्मा इधर, एक उसका आँख, ये दूसरा ये है, ये चश्मा है, तो इसको दुई चश्मी, दुई मीन्स दो चश्मे जैसा, एट जैसा इसको हम यहाँ जोड़ते हैं, फिर का खा में बदल जाता है। वैसे खा के लिए दूसरा भी अक्षर है, लेकिन अभी हम का खा फिर सीख रहे हैं। उसके बाद में मान लो हमको कोई शब्द आएगा तो हम बताएंगे। इसके बाद में हिंदी में हमारा ग आता है। ग और का जैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं, इसके ऊपर एक लाइन तिरछी होती है, एक का जैसा ही। और इसके लिए दूसरा जो घ है वो जैसा मैंने बताया कि अंग्रेजी में गा के लिए जी है और घा के लिए जी एच है। तो हा जो इसमें हम ऐड करते हैं दिलचस्पी है को, इसी में हम ऐड करेंगे यहाँ तक, ऐसे ही एक ऐसा जोड़ देंगे तो ये घा का काम करेगा, जिससे हम घड़ियाल या घड़ी लिख सकते हैं। घड़ी लिखने में काम आएगा। ये गंगा लिखने में काम आएगा। ये खा जो है खरगोश लिखने में काम आएगा। ये कमल लिखने में काम आएगा। तो इस प्रकार से क ख ग घ में से दिलचस्पी हे का प्रयोग करके किस तरीके से हिंदी के द्वारा, उर्दू के द्वारा हिंदी को सीखा जा सकता है। इस पर काफ़ी और शब्द लिखे जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसके आगे वाले शब्दों को सीखते हैं। का ख ग घ के बाद में
हिंदी में एक शब्द है अंगा, वैसे उर्दू में उसके लिए कोई शब्द नहीं है। अंगा के लिए उर्दू में कोई शब्द नहीं है, लेकिन उसको काम चलाने के लिए हम ये इससे काम चलते, इससे काम चला लेते हैं, लेकिन वैसे उसके लिए कोई उचित शब्द नहीं है उर्दू में इस शब्द के लिए अंगा। तो काखा गाघा अंगा। उसके बाद में च आता है हिंदी में। चा के लिए यहाँ पर हमारे पास उर्दू में ऐसा एक शब्द है चा, जिससे हमने कल सीखा था चाचा। अगर हमको लिखना है तो ये चाचा हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ई का प्रयोग सीखा था, चाची लिखना है तो ये चा हो गया। और चाची लिखने के लिए ची इतना दूर तक और ई की पाई ऐसा। तो ये जो बड़ी ये काम करता है, ई लगाएंगे तो ये चाची हो जाएगा, ये चाचा हो जाएगा। और भी कुछ लिखा सकता है, चच्चा लिखा सकता है। तो पहले चा, दूसरा चा और इसको इस्तेमाल करेंगे जिससे एक छोटा चा एक बड़ा चा, चच्चा हो सकता है। और बच्चा भी लिखा जा सकता है। ये बा है, ये चा है, और ये इस प्रकार से चा का इस्तेमाल कर सकते हैं। छ लिखने के लिए ऐसे ही यहाँ तक दुचस्मी हे को इस तरीके से इसको बीच में रखेंगे, ऐसा आप जोड़ेंगे, ये चश्मा जैसा बनाया था हमने ऐसा, तो ये छ का काम करेगा। कौन से छ की बात कर रहा हूँ? क्षत्रिय लिखने के लिए, जैसे हमको क्षत्रिय लिखना है तो उसको में काम आएगा। मान लो हमको क्षमा लिखना है ऐसा, तो छान लिखना है हमको, छान लिखना है तो पहले चा के ये पाई को खड़ा कर देंगे और ये छान का काम करेगा। छाया लिखना है हमको, छाया, ये छाया हो जाएगा। दूसरा च छ के बाद में ज झ, हिंदी में ज और झ है, तो ज के लिए जैसा ये काम करता है ज। अगर झ लिखना है तो जैसा मैंने बताया कि आपको ज यहाँ तक है, इसी में एक थोड़ा से ऐसा झ लिखेंगे तो ये झूला लिखने के लिए काम आएगा। जैसे हमको झंडा लिखना है, इसमें जहाज लिखना है, ये ज के लिए काम आएगा। जैसे जना लिखना है, जन्ना, और ये झूला लिखने में काम आएगा, झंडा लिखने के लिए काम आएगा। तो ज झ को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे हम झंडा लिखना चाहते हैं तो ये इतना, ये झ हो गया, ये ना हो गया झन, उसके बाद में डा, ये झंडा हो गया, झंडा या झंडा। यहाँ पर नीचे डॉट होता है हिंदी में। इस प्रकार से हमने च छ ज झ भी आज सीखा। इस प्रकार से दुचस्मी हे का प्रयोग करके हम हिंदी की वर्णमाला के हिसाब से उर्दू को प्रयोग कर सकते हैं। च छ ज झ। इसके बाद में अड़ा, जैसे मैं बताया कि उर्दू में कोई शब्द नहीं है अड़ा के लिए, इसके लिए कोई शब्द अलग से नहीं है। तो जो ना के लिए है वो
उसी से काम चल जाता है। ये ना के लिए भी आता है और राणा लिखने के लिए ये दोनों में काम करता है। अभी अगला हमारा जो हिंदी का अक्षर है टा, और उसके बाद में ठा। तो टा हम जो है यहाँ पर बीच में लिखते हैं टा, और टा लिखने के बाद में इसी टा को हम जब ठा बनाएंगे तो जैसा मैंने बताया आपको, टा लिखने के बाद में ये लाइन थोड़ा सीधी ऐसे हो जाती है, ऐसे छोटा इसका इतना पार्ट हो गया। इसमें हम दिलचस्पी हे जोड़ते हैं, ये जो बी है थोड़ा बड़ा लिख देते हैं दिखाई पड़ने के लिए, तो ये ठा का काम करता है। तो टा को ठा में कैसे बदलना है, यानी ठाकुर लिखना है मान लो आपको, या ठाठ लिखना है, ये ट हो गया, ये ठ हो गया, और ठाकुर लिखना है क, ठाक लिखते ही ये ठा हो जाएगा, ट ठा। उसके बाद में हिंदी में ड आता है, हिंदी में ट ठा के बाद में ड आता है। ये ड है, जैसे डलिया लिखना है, डॉटर लिखना है, डॉक्टर लिखना है, तो ये ड का काम करता है। तो उसके बाद में ढ अगर लिखना है तो इसी को जैसा मैंने बताया, ढा लिखते समय एक बात ध्यान रखना है, अभी तक ये जो ये दिलचस्पी है सब में जुड़ जाता है, लेकिन ढा लिखते समय ये इसमें जुड़ेगा नहीं, बल्कि अलग से ही ये ऐसा बन जाएगा, जुड़ेगा नहीं ये। तो ये ढा काम करेगा ढक्कन लिखने के लिए, ढाणी लिखने के लिए आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा भी इसको, ये ढा है, इसको ऐसे आप ढा लिख सकते हैं ढक्कन लिखने के लिए। अभी हम ट ठ ड ढ के बाद में ता आता है। ता के लिए जैसा हमारा इसके ऊपर एक दो बिंदी होती है, और अगर हमको था लिखना है, ता के बाद में था लिखना है, तो था के लिए हम इसी ता को यहाँ पर दो डॉट और दिलचस्पी है इसी लाइन के अंदर ऐसे बना देंगे, तो ये था का काम करेगा। यानी ता है, इतनी दूर तक ता है, ये दो डॉट हैं, और दिलचस्पी ऐसे से था बन जाता है, ता था द ध। अभी हम दा देखते हैं, ये द है, जैसे दुकान लिखना है, द लिखने के बाद में हमको अभी धा लिखना है। ये दा हो गया, अभी हमको धा लिखना है, धनुष लिखने के लिए, धन लिखने के लिए। तो दा लिखेंगे और इसमें अलग से एक ऐसा बना देंगे, जो द और धा, ये आपने देखा कि ये अलग से है, इसमें जुड़ा नहीं है, बाकी में जुड़ जाता है वो। तो दा धा हो गया आपका। अभी द धा, उसके बाद में प फ। तो पा लिखने के लिए हमारे पास, जैसा कि पा लिखने के लिए हमारे पास पहले से उर्दू में भी शब्द है, लेकिन फ लिखना हुआ, ये ऐसे लाइन खींचेंगे, नीचे वही तीनों डॉट, और इसको दिलचस्पी है से ऐसे, इसको हम फ़ा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे उर्दू में फ़ा के लिए यहाँ डॉट वाला फ़ा होता है, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। यह सादे फल लिखने के लिए, फ़कीर लिखने के लिए इसको नहीं यूज़ कर सकते, दूसरे काम के लिए कर सकते हैं। तो आपने फ़ देख लिया, पा देख लिया, पा फ बा भ। अभी हम बा देखते हैं। बा के लिए हमारे पास पहले से हिंदी उर्दू में एक शब्द है, ये बा काम करता है।
लेकिन हमको अगर भ लिखना है तो ऐसे ही एक लाइन तिरछी खींचेंगे। यहाँ एक डॉट है जैसा दिखाई पड़ रहा है। नॉर्मल डिजाइन के तौर पर उर्दू में डॉट ऐसे लिखते हैं तिकोना के रूप में, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। ऐसा कोई रूल नहीं है। ये बा हो गया और ये भा हो गया। इस प्रकार से दिलचस्पी है से आपने प फ ब भ आपने सीखा। और बाकी जो अक्षर हैं वो जैसे माँ है उसके लिए अलग से है, तो माँ लिखने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये माँ जब किसी शब्द के साथ जुड़ता है, जैसे हमको मान लिखना है, तो जुड़ते समय उसका इतना ही भाग लिखा जाता है, इतना ही भाग, और आ की पाई ऐसे आ लगा दिया जाता है, और ये ना, तो ये मान हो जाता है। और भी माँ को दूसरे शब्द लिख सकते हैं। मान लो हमको माता लिखना है, तो ये माँ हो गया। इतना अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था 2 डॉट, और उसके ऊपर सीधी लाइन खींच देते हैं, तो ये माता का काम करता है। तो माँ के ऊपर ता था दा धा न पा फ बा भ म। उसके बाद में य लिखने के लिए जैसा हिंदी में है वैसा उर्दू में भी शब्द है, जिसको अक्षर है जिससे आप य लिख सकते हैं। तो य लिखने के लिए उर्दू में जो शब्द है वो है य, ऐसे लिखा जाता है। हिंदी में य है ये, उर्दू में य जो है वो ऐसे ही काम चला लिया जाता है। जैसे ए के लिए हमने यूज़ किया था, तो नॉर्मली इसमें नीचे 2 डॉट होते हैं। जैसे मुझे यहाँ लिखना है, तो हमको य जो ये है ये लिख दिया। उसके बाद में ये याज लिखना है, मुझे याच लिखना है, यह हो गया। और चा के लिए जैसा मैंने बताया है कि चा हमको कैसे लिखना है, याच हो गया ये। तो याच जब भी नीचे 2 डॉट होते हैं वो या काम करते हैं। तो य र, जैसा हमारे पास रा के लिए एक स्पेशल वर्ड है उर्दू में, हिंदी में भी है। हमको अगर राम लिखना है, राम लिख सकते हैं। रा से और भी रट लिखना है तो रट लिख सकते हैं। रब लिखना है तो रब लिख सकते हैं। उसके बाद में रन लिखना है, तोड़ के बनाने वाला रन, तो रन भी लिख सकते हैं। य र ला व। अगला जो शब्द अक्षर है हिंदी में उसकी हम ल बोलते हैं। ये अंग्रेजी के एल जैसा ही है, बट एल इधर रहता है और वो जे जैसा है। तो मुझे मान लो मुझे लाला लिखना है, तो ल ये आ हो गया, दूसरा ल ये आ हो गया, ये लाला हो गया। और लल्ला भी लिखा जाता है, लल, पहला ला, अभी 2 छोटे लाल चाहिए इनको, तो लल लला, और ये लिख दिया, वो लल्ला हो गया ये। अब हमको राम लला लिखना है, ये राम हो गया। और ये ल ला, ये राम लला। य र ल व, जैसा हमारे पास व है, उर्दू में भी व के लिए उल्टा जैसे 9 बनता है अंग्रेजी में, तो ये 9 जैसा है। वकील लिखने के लिए, वहाँ लिखने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, य र ल व। अब दूसरे शब्द है शाह, ये वाला सा, समर लिखने के लिए। इसके लिए उर्दू में वैसे तो कई शब्द हैं, लेकिन अभी मैं आपको